नमस्कार बच्चों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नए बिंदु के साथ आपके सामने। देखिए, पिछली वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अध्ययन किया था और आज इस वीडियो में हम सर्वसमीकरण त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है ताकि हमारे वीडियो समझ में आ सके। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अच्छी लगे लाइक करें और शेयर भी करें ताकि अन्य जो हमारे मिलने वाले हैं वो भी उसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए, सर्वसमीकरण, इन सर्वसमीकरणों को समझने के पहले हमने जो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे कौन कौन से थे। उसमें है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इन त्रिकोणमितीय अनुपात से ही हमको सर्वसमीकरण तैयार करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो प्रारंभिक हमारे पास दो अनुपात है उनका एक जोड़ा बनाया। उसके बाद जो शेष बचे हुए हैं चार, इनमें हमने देखा कि ये सी से प्रारंभ होते हैं, उनका एक जोड़ा बनाया। अब बचे दो, इनका भी हमने एक जोड़ा बना दिया। तो सबसे पहला काम करना है हमको त्रिकोणमितीय अनुपात से जोड़े बनाना। अब जब ये जोड़े बन गए तो हमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण चाहिए। अब हम सर्वसमीकरण लिख लेते हैं। तो देखिएगा, ये सर्वसमीकरण हैं, इनको हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जो शुरुआत के दोनों हैं हमारे पास अनुपात, उन दोनों को हम स्क्वायर करके जोड़ देते हैं तो हमारे पास 1 प्राप्त हो जाता है। अब जो अगला जोड़ा है वो है टेन थीटा और सेक थीटा का। तो इन टेन थीटा और सेक थीटा में पहले कौन सा है, पहले हमारे पास टेन है तो हमने पहले टेन स्क्वायर थीटा बराबर बाद वाला कौन सा है, सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगला जो जोड़ा है उसमें हमारे पास है कॉट और कोसेक। तो पहले कौन सा है, कॉट, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा, ये सर्वसमीकरण हमारे पास तैयार हो गई। इन सर्वसमीकरणों में हम देख रहे हैं कि ये दोनों प्लस में हैं और एक समीकरण रूप भी हमारे सामने है। तो समीकरण रूप में जब हम क्या करते हैं, एक पक्ष से किसी संख्या को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो उसका निशान बदल जाता है। तो यहाँ भी हम इनको चेंज करते हैं। देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हम कॉस का मान निकालते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ पर टेन 1 बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर हम इस टेन को यही छोड़ते हैं और 1 को भेजते तो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद हमारे पास भी यहाँ आता है कि 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर कॉट को मान लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपने देखा हमने क्या क्या कर लिया। यहाँ देखिएगा, ये सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात हमने लिखा और उन त्रिकोणमितीय अनुपात से हमने देखा कि ये प्रारंभिक है, इनका एक जोड़ा बनाया। उसके बाद जो बचे कुचे हैं चार हमारे पास, उनमें से देखा कि ये सी से प्रारंभ होते हैं, इनका एक जोड़ा बनाया। और लास्ट में हमने जो दो बच गए उनका एक जोड़ा तैयार कर लिया। ऐसे 3 जोड़े हमारे पास हो गए। शुरुआत वाला हमको याद रहता है, इसलिए हमने क्या किया, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया तो हमारे पास 1 प्राप्त हो जाता है।
उसके बाद हमने देखा कि अगला जो जोड़ा है वो tan और sec का है, तो उस tan और sec में पहले tan है, इसलिए हमने पहले अर्थात a प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, और जो अंतिम जोड़ा है उसमें पहले cot है, इसलिए हमने पहला नंबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमने पक्षांतरण करके और इनकी और सर्वसंख्याएं तैयार कर ली। अब देखिएगा, इन सर्वसंख्याओं के अलावा हमारे पास कुछ और सर्वसंख्याएं भी आती है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए, जो हमारे पास अन्य सर्वसंख्याएं हैं उनमें सबसे पहले है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सर्वसंख्याएं आपको याद रहती है क्योंकि इनको हम पहले पढ़ चुके हैं। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसके अलावा हमारे पास आती है a क्यू प्लस बी क्यू बराबर a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यू माइनस बी क्यू की जो सर्वसंख्या होगी वो है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बची कौन कौन सी, a प्लस बी का होल क्यूब। ये बार बार आपको याद दिलाया जा रहा है कि ये सब संख्याएं हम पहले से पढ़ चुके हैं और ये अब भी हमारे काम में आएगी, इसलिए इनको एक बार रिपीट करना हमको जरूरी होगा। तो यहाँ हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी। अगर ये माइनस में होता है तो सारे निशान हमारे पास में माइनस में होते हैं, अर्थात ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस बी। ऐसे हमारे पास ये सर्वसंख्याएं हमने लिखी। आप एक दो बार इनको तैयार करें और अगली बिंदु के साथ में हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।